स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज के इस विषय में स्त्री धर्म। सबसे पहले तो सभी को विमेंस डे की शुभकामनाएं। और इस बार हमने सोचा कि स्त्री या विमेन के रोल को हम कुछ अलग प्रकार से देखेंगे। तो ये सबसे पहली स्त्री कौन हुई? आदि पराशक्ति, जिन्होंने इस सारे संसार की सृष्टि की रचना की है, वही सबसे पहली स्त्री है। और उनको हम बहुत से नामों से जानते हैं। श्री ललिता महात्रिपुरा सुंदरी, दुर्गा माता, भवानी, महालक्ष्मी, आदि पराशक्ति, अंबिका, ऐसे कई नामों से हम उनका नामोच्चारण करके उन्हें पुकारते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। तो इनका काम अगर आप देखेंगे फंक्शंस, तो ये है सृष्टि की संरचना। सबसे पहले तो जीव प्रदान करना और जीवों को इस संसारिक चक्र में ला करके उनके लिए एक मार्ग जो है वो प्रशस्त करना कि वो फिर से अपने पिता परमात्मा यानी शिव को जा कर के वापस आकर के मिल जाए। तो परमात्मा स्वरूप को हम कई नामों से जानते हैं। हम कहते हैं उन्हें शिव, शंभु, या उन्हें कहते हैं महाविष्णु, नारायण भगवान। तो नाम तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो है एक ही तत्व। तो ऐसे ही इस सृष्टि के संसार के इस साइकिल में दो तत्व हैं, एक पुरुष तत्व है और एक स्त्री तत्व है। अगर आप श्री यंत्र भी देखेंगे तो ये जो है एक बहुत से त्रिकोणों के आकारों को मिल करके बना हुआ एक यंत्र है। और ऐसा माना जाता है कि ये ही इस संसार के बीज रूप में है। तो इन आकारों में भी पुरुष तत्व है और स्त्री तत्व, ये दोनों भी है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेना और समझ लेना चाहिए कि स्त्री ये जो है केवल एक महिला को नहीं दर्शाता। स्त्री ये शब्द जो है ये एक तत्व को दर्शाता है, इसकी तरफ संकेत करता है। तत्व यानी कि प्रिंसिपल, तो एक फैक्टर जिसके कारण से कुछ और होता है, तो वो है तत्व, उसे तत्व माना गया है। तो ऐसे ही धारण, पोषण, प्रजा सृष्टि, जीव दान देना, नर्चर करना, पोषण करना और संरक्षण करना, ये सभी कार्य जो है ये स्त्री तत्व से पूर्ण होते हैं। और स्त्री तत्व ये जो है ये पुरुषों में भी है, पाया जाता है, और महिलाओं में भी पाया जाता है। तो ये एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, इट्स एन एनर्जी, एक शक्ति है। तो इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण आपको प्रैक्टिकली अगर बताया जाए तो कहाँ पर है? स्वयं आपके ही शरीर में है। पुरुषों में भी आकृति है, एक रूप है। तो ये रूप जो है, ये आकृति जो है, ये स्त्री तत्व ही है। बुद्धि है, मन है, चेतना है, चित्त शक्ति है, ये सभी जो है ये स्त्री तत्व ही है। तो इस प्रकार से बिना स्त्री तत्व के इस संसार में कोई भी पशु या प्राणी की सृष्टि नहीं हो सकती। तो इतना महत्वपूर्ण है स्त्री। तो ये तो बात ही नहीं उत्पन्न होती कि स्त्री ज़्यादा महत्व रखती है या पुरुष जो है वो ज़्यादा महत्व रखता है। ये दोनों ही बराबर है। बिना इन दोनों के ये संसारिक सृष्टि जो है ये काम हो नहीं सकता। जो चैतन्य रूप है, जो अनुभूतियाँ हमें कराता है, मान लीजिए आपका ये आकार है, ये आकृति है, और ये आकार, ये रूप, ये जो है ये आनंददायक, सुखदायक है। तो वो आनंद की अनुभूति जो आपके अंदर होती है वो पुरुष तत्व से होती है। तो एक अनुभूति होने के लिए जो तत्व चाहिए वो पुरुष तत्व है, और जिसके कारण वो अनुभूति होती है वो शक्ति जो है वो स्त्री तत्व है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि दोनों महत्वपूर्ण है, बहुत अति महत्वपूर्ण है। इनके बिना कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्त्री तत्व भी जो है उतनी ही पूजनीय है जितना कि पुरुष तत्व है। इस संसार को, महाविष्णु को माना गया है कि ये स्थिति के कारक है। स्थिति यानी कि पालन करता। तो जहाँ सृष्टि हो जाती है उस सृष्टि को मेंटेन करने का जो काम है ये जो है महाविष्णु का है। तो महाविष्णु ये काम अपनी किस शक्ति से करते हैं? महालक्ष्मी। तो बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं कर सकता। कार्य सिद्ध करने के लिए शक्ति तो चाहिए ही। तो एक शक्तिमान है और एक शक्ति है, और दोनों के बिना परस्पर जो है मिले हुए हैं, एक ही हैं। बुद्धि के बिना बोल नहीं सकते, वाणी के बिना बोल नहीं सकते। तो ये वाणी जो है ये हमारी शक्ति है, और इस वाणी की अनुभूति जो कर रहा है इस समय, इस वक्त, वो जो है वो पुरुष तत्व है। और उसी प्रकार से श्रोताओं में
जो श्रवण की शक्ति है वो स्त्री तत्व है, और उस श्रवण से जो अनुभूतियाँ आपको हो रही है वो पुरुष तत्व से हो रही है। तो इसीलिए दोनों ही समतुल हैं, एक बराबर हैं, एक ही हैं, एक ही शक्ति के, एक ही चैतन्य स्वरूप परब्रह्म के दो अलग फंक्शंस और फंक्शनैलिटी जो है, कार्य सिद्ध करने वाले दो पहलू हैं। तो इसीलिए एक कम एक ज़्यादा या कंपटीशन, स्पर्धा, ये सब तो है ही नहीं इसमें। ये बात समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अगला हम चल करके देखते हैं। अभी मनुष्य जीवन में एक पुरुष और एक स्त्री, तो ये स्त्री जो है, ये स्त्री क्या है और स्त्री का धर्म क्या है। धर्म का विवेचन तो बहुत से वीडियोस में पहले भी हुआ है, वो आपने देखा, समझा और जाना ही होगा। फिर भी एक बार हम यहाँ पे भी देख लेंगे। पहले हम स्त्री इस शब्द को देख लेते हैं। ये शब्द कैसे उत्पन्न हुआ और इसके अर्थ में, गूढ़ रहस्य अर्थ में क्या आता है। सकार आता है, त्र ये आता है, और एक बड़ी ई की मात्रा ई का, ये इससे बनता है ये शब्द स्त्री। स्त्री तो सकार जो है ये हमारे उस परम चैतन्य को दर्शाता है, जिसको हम शिव भी कहते हैं। तो और त्रकार जो है त्रायते, इसमें से त्रकार जो है ये प्रोटेक्शन देने के लिए संकेत है। और ईकार जो ई की मात्रा है ये आदि पराशक्ति की शक्ति है, जो कार्य को सिद्ध करने में सक्षम रहती है, सदा तत्पर भी रहती है। तो स्त्री ये शब्द का अर्थ कैसे बनता है, जो अपने चैतन्य को, अपने कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को, जो कंप्लीट अवेयरनेस है, सुप्रीम अवेयरनेस है, उसको संभाल करके रखे, उसको प्रोटेक्शन दे, और उसको कहीं और डाइवर्ट होने से या डाइल्यूट होने से या बह जाने से उसको प्रोटेक्ट करे और सही मार्ग में, सही तरीके में उसे चैनलाइज करे। और ई कार्य जो है ये कार्य सिद्ध करने के लिए जो उसका यूटिलाइजेशन या उपयोग विनियोग करे, उसी का नाम है स्त्री। तो इस प्रकार के स्त्री का धर्म आपको अगर सही मायने में जानना हो तो आप आदि पराशक्ति को ही उदाहरण स्वरूप में देख लीजिए कि वे क्या करती है और किस प्रकार सभी देवों के कार्यों को सिद्ध करती है, शिव के कार्य को सिद्ध करती है, महाविष्णु के कार्य को सिद्ध करती है। तो यही कार्य जो है ये पूर्ण रूप और संपन्न रूप से वो करती है। इसमें अहंकार या ममता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इसी प्रकार से हमें भी रहना है। तो शुरुआत में जब कोई बेटी, एक स्त्री जन्म होता है मनुष्य योनि से, तो वो इस सांसारिक इम्प्योरिटीज़ से बंधा हुआ रहता है। तो ये इम्प्योरिटीज़ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है। ये इम्प्योरिटीज़ से बंधा हुआ कोई भी जन्म, मानव जन्म होता है। तो वैसे ही जब एक छोटी बालिका का जन्म होता है तो उसको भी ये सांसारिक इम्प्योरिटीज़ जो है ये जकड़ के रखी होती है, और इससे बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है यही, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्करण करना यानी कि प्यूरिफाई करना, तो इन इम्प्योरिटीज़ से बाहर निकालना। तो जिस प्रकार एक पुरुष को वेद शास्त्रों का अध्याय, गुरु के आश्रय में रहना और समझना, ये सारी बातों को बताया गया है, उसी प्रकार तो ये स्त्री जन्म को सुसंस्कृत होकर के श्री तक पहुंचना है, यानी महालक्ष्मी, श्री विद्या इसी के कहते हैं, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या जिसे कहते हैं, उस आत्मविद्या को प्राप्त करने हेतु, श्री विद्या को प्राप्त करने हेतु, उस श्री को प्राप्त करने हेतु संस्कार करना आवश्यक है। और ये जो है पुरुषों के लिए भी लागू है और स्त्रियों के लिए भी लागू है। अंतर सिर्फ इतना है, भेद सिर्फ इतना है कि स्त्रियों के लिए अपना गृहस्थ जीवन ही एक गुरुकुल के समान बताया गया था, और पुरुषों के लिए एक गुरु के वास में, गुरुकुल में रह करके, गुरु के पास निवास करते हुए उस ब्रह्म विद्या को, आत्मविद्या को प्राप्त करना, ये बताया गया था। तो और वेद अध्ययन द्विजों के लिए है। द्विज कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और शूद्रों के लिए क्यों नहीं? इस प्रकार का जो है आर्ग्यूमेंट इस समय हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो फ़िलहाल तो स्त्री धर्म के बारे में ही हम समझेंगे।
तो इस प्रकार स्त्री जन्म को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, इस पड़ाव तक और वो शिव पद तक, उसकी प्राप्ति तक लेकर जाने के लिए कुछ संस्कार जो है ये आवश्यक है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ इसके लिए बहुत चाहिए। देखिए, बाहर की दुनिया में जीतना बहुत आसान है, बट ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक इंटरनल जर्नी है। हम अंदर की तरफ जाते हैं और हमारे अपने मन के विकारों को पार करके धीरे धीरे हमें अपने ही आत्मा तक पहुंचना होता है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस मुश्किल काम में हमारी सहायता करने के लिए एक गुरु का, एक आचार्य का होना बहुत आवश्यक है और भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करना भी आवश्यक है। तो इसी दृष्टिकोण से जो है ये फंक्शनैलिटी, कुछ नियम बताए गए हैं। तो किसी भी महिला, कोई स्त्री को ऐसा कुविचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि ये सब बहुत से नियम आचरण वगैरह सिर्फ केवल हमारे लिए हैं, पुरुष तो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वो बात अलग है कि आजकल पुरुष इन सारी चीज़ों पर ध्यान कम ही दे रहे हैं, परंतु है दोनों के लिए बराबर। तो इसीलिए स्त्री का इस सब्जेक्ट को जान लेना, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो वो अध्ययन नहीं कर सकती या पढ़ नहीं सकती, वो श्रवण करके उस ज्ञान को ज़रूर प्राप्त कर सकती है। तो जैसे विवाह एक छोटा सा संस्कार है, विवाह संस्कार से प्रारंभ होता है स्त्री के लिए। तो बाल्यकाल में जिस प्रकार एक ब्रह्मचारी को उपनयन का संस्कार होता है, उसी प्रकार विवाह का संस्कार स्त्री के लिए होता है। और उसके बाद अपने अलग अलग कामों को करते हुए, गृह के कार्यों को करते हुए, जब वो धीरे धीरे अपने मन को नियम में लाने की चेष्टा करती है, तो वो आत्मज्ञान तक पहुंच ही जाती है। तो आत्मज्ञान या श्री विद्या, उस तक वो पहुंच ही जाती है। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि हम हमारे मन को जो है ओरिएंटेड कर ले यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। तो इसको करने के लिए ज़रूर हमें कुछ नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बिना तो नहीं होता है। एक साधारण से स्पोर्ट्स के गेम में अगर हमें जीतना है, रेस में या दौड़ में, भाग में जीतना है, मैराथन रेस में जीतना हो, तो भी बहुत सा ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और उसके लिए एक कुछ नियम, खाने पीने का आचरण, ये सब तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार का महत् कार्य जो हमारे आत्म का ज्ञान हमें प्रोक्योर करना हो, प्राप्त करना हो, तो इसमें तो बिना नियम के किस प्रकार कहिए प्राप्त होगा। तो इसको, इन्हीं यम और नियम को स्त्री धर्म में निरूपण किया गया है कि उसकी दिनचर्या किस प्रकार होती है और किस प्रकार का एक मेंटल डिसिप्लिन कल्टीवेट होता है, और ये कल्टीवेट होने से इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें जो है स्त्री धर्म में बताई गई हैं। तो माता पार्वती जो है एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, और अरुंधति, अनुसूया, ये सारी ऋषि मुनि की पत्नियाँ, ये भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो सुबह जल्दी उठना और अपने देवता, कुल के देवता और पितरों का ध्यान स्मरण करना, सूर्य देव का ध्यान करना, अपने पति जो भी प्राप्त हुआ है पति के रूप में, उनका सेवन करना, और ग्रह के कार्यों को देखना, और अपना विकास करना, खुद अपना विकास करना, ये सभी जो है स्त्री धर्म में आता है। अपने ज्ञान का विकास करना, और जो संतति है, हाँ, संतति प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि चलो बस कोई भी मिल गया उससे शादी कर लो और संतान उत्पन्न कर दो, ये नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराणों में बहुत से ऐसे कथाएं हैं। स्वयं जो दक्ष प्रजापति हैं, उन्हें तो काम ही सौंपा गया था प्रजा उत्पत्ति का, फिर भी उन्होंने जब पहली उनकी उत्पत्ति हुई, 60,000 कुछ उनके पुत्र हुए, उन सभी पुत्रों को नारद ऋषि ने अपनी बातों में फंसा करके उन्हें भेज दिया तपस्या के लिए। तो वो सब तपस्या में चले गए, और दक्ष प्रजापति का ये जो संतान उत्पत्ति का कार्य है वो व्यर्थ ही चला गया। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, अर्थ क्या है, कि संतान उत्पत्ति जो है ये भी सोच विचार करके जो इस सृष्टि के लिए और इस समाज के लिए उत्कृष्ट हो और उपयोगी हो, ऐसे ही संतान की उत्पत्ति करना, ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो बिना सोच विचार के ये तो बिल्कुल करना उचित नहीं। अब जैसे पशुओं में
बहुत से पिल्लू ये जो है ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, पैदा कर दिया। पर मानव जीवन ऐसा नहीं है। मानव जीवन का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन की सफलता है। और उसीलिए भी संतान उत्पत्ति भी सोच विचार करके ही करना चाहिए। केवल ऐसे ही संतान को जन्म देना चाहिए और उसे इस प्रकार से नर्चर करना चाहिए, पोषण करना चाहिए कि वो इस समाज के लिए और इस जगत के लिए एक वरदान साबित हो। क्योंकि इस लोक से जुड़े हुए, इस फिज़िकल रेल्म से जुड़े हुए बहुत से और रेल्म्स हैं, देवलोक है, पितृलोक है, बहुत से लोग हैं जहाँ पर वो लोग रह करके हमारी मदद करते रहते हैं। बिना उनकी मदद के हम कोई भी एक छोटा सा कार्य भी करने में अक्षम रहेंगे। एक छोटा सा जो घास होता है वो घास भी उठाने की क्षमता हमें नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए उन सबको तृप्त करना और धर्म के कार्य को करते रहने के लिए ही संतान की आवश्यकता है, और ऐसा ही संतान जो है उपयुक्त है। जो ये ऐसा कार्य नहीं करता, जो ऐसा नहीं रहता, ऐसे संतान जो है ये व्यर्थ है, ये वेस्ट है, दे आर अ बर्डन ऑन अर्थ। तो इस प्रकार का हमें प्रजा उत्पत्ति करने से खुद को रोक लेना चाहिए। तो आजकल के मॉडर्न युग में ये किस प्रकार से एप्लीकेबल है, ये आजकल तो टाइम में समय इतना बदल चुका है। आप जो बोल रहे हो ये पुरातन काल में ठीक था, अभी एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा आर्गुमेंट हम करना चाहें तो उसका जवाब ऐसा है कि देखिए, मानव शरीर जो है इसकी संरचना ठीक वैसी ही है जैसे प्राचीन काल में थी। क्या हमारे रक्त का कलर जो है वो बदल गया? क्या हमारी आँखें अलग जगह पे उग रही है, या कान अलग जगह पे आ रहे हैं, या कुछ अलग हो रहा है? कुछ भी अलग नहीं हो रहा। अगर कुछ बदला है तो मानव का अपना सोच विचार करने का तरीका जो है वो ही बदला है, और कुछ भी नहीं बदला। तो भगवान की सृष्टि में जो नियम हैं, जो शास्त्र हैं, वो कभी नहीं बदलते, क्योंकि शास्त्रों के आधार पर ही ये सारा यूनिवर्सल लॉज जो है वो चलता है। शास्त्र क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। यानी कि अगर एक इफ़ेक्ट है तो उसके लिए एक कॉज है, और अगर एक कॉज है तो उसके लिए इफ़ेक्ट है। उदाहरण के तौर पर, अगर अग्नि है तो धुआं है। अगर धुआं दिखाई दे रहा है इसका मतलब अग्नि होनी ही चाहिए, है या नहीं? तो ये हुआ कारण और कार्य का संबंध, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। तो ये तो कोई बदल नहीं सकता। अगर हम खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन हो रहा है। अगर डाइजेशन हुआ है इसका मतलब हमने कुछ आहार किया है। तो हर चीज़ में, हर छोटे से बड़े चीज़ में कार्य और कारण का ये जो संबंध है, ये रिलेशनशिप तो है, और इसी को शास्त्र कहते हैं। ये यूनिवर्सल लॉज तो है ही है। बिना इस यूनिवर्सल लॉ के कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसे जो लोग ये कहते हैं कि मैं शास्त्रों को नहीं मानता और इन यूनिवर्सल लॉज को नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी नादानी जो है उसको प्रकट कर रहे हैं। तो इट इज़ ओनली एन एग्जिबिशन ऑफ देयर ओन इनोसेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो जो कोई भी इस विषय में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है और रुचि रखता है, इसका थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो इन सभी बातों को मान लेगा, क्योंकि ये विज्ञान के मूल में है। तो इस प्रकार से जो स्त्री धर्म है ये आज भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना पहले था, और कलयुग में तो इसे प्रैक्टिस करना बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत पहले की तरह बहुत सा तपस्या ये वगैरह, बहुत कठोर तपस्या ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है। केवल नाम उच्चारण से, स्मरण करने मात्र से ही हमें दुर्लभ चीज़ जो है वो आत्मज्ञान वो प्राप्त हो जाने की बहुत सा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास, हमारे हाथ में है, और उस अपॉर्चुनिटी को हमें बिना खोए यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो आशा है कि ये वीडियो एक प्रेरणा है। ज़रूर मैंने स्त्री धर्म का अभी विवेचन किया नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या आता है, तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट्स द्वारा इसके लिए बोल सकते हैं, और हम इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो निकाल करके आ सकते हैं। बट आज का मैसेज ये है कि स्त्री धर्म जो है ये पालन करना हमारे अपने लिए जो है अच्छा है। इट इज़ मीनिंगफुल, इट इज़ पर्पसफुल, और जो हमारे ये मनुष्य शरीर को हमने पाया है उसे वेस्ट व्यर्थ किए बिना हमारा जो गोल है, आत्मज्ञान का गोल, श्री विद्या का गोल, उसे प्राप्त कर लेना ही इस टाइम फ्रेम में जितने में हमें ये शरीर मिला है। अगले जन्म में हमें ये मानव शरीर मिले ना मिले कुछ गारंटी नहीं। तो अब जब मिला हुआ है तो इस टाइम फ्रेम में हम ये
हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, इस विद्या को प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, उस परम पद को प्राप्त कर ले, यही हमारे लिए जो है सच्चा एकम्प्लिशमेंट है, और बाकी तो कुछ भी नहीं। बाहर की चीज़ों में, दुनिया में हमने जो कुछ भी हासिल किया होगा या करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ही है। हमारा ईगो बढ़ता है और कुछ नहीं, तो ज्ञान नहीं बढ़ता। जो हमारा एक्चुअल एकम्प्लिशमेंट है वो नहीं बढ़ता। हमारा ईगो जो है वो एक्चुअली हमारा एक हर्डल है, या हमारे लिए एक बाधा है। इस बाधा को पार करके ही हमारा लक्ष्य जो है वो, हमारी लक्ष्य प्राप्ति है, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। तो इसी के साथ महालक्ष्मी जो है हम सभी को प्रेरणा देती है अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। उन महालक्ष्मी देवी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप सभी को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, इस हेतु आप सभी से प्रार्थना है कि आप धर्म का आचरण करिए। पुरुषों के लिए उनका धर्म है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए स्त्री का धर्म है, और दोनों ही धर्म का एक ही गोल है, एक ही जो है लक्ष्य है, और वो है परम गति की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति, विष्णु की प्राप्ति, जो परम पद है उसकी प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, श्री विद्या, ब्रह्म विद्या, इसको आप किसी भी नाम से बोले, उसकी प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। तो वो आपको कर लेना ही चाहिए। प्रणाम, नमस्ते, ओम नमः शिवाय।